नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मोमेंटम के बारे में जाना था, मोमेंटम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, उसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। मतलब मोमेंटम बिफोर द इंटरेक्शन एंड आफ्टर द इंटरेक्शन सेम रहता है। जैसे यहाँ एक केस एक कॉलिजन का है, यहाँ m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं और आपस में कॉलिजन कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी पहले u1 थी, दूसरे की वेलोसिटी u2 थी। जब ये टकराए आपस में तो टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v1 m1 वाले की, और जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। बट मोमेंटम बिफोर कंजर्वेशन यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर जो कॉलिजन मोमेंटम है वो m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। तो ये कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कि मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन इक्वल रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम इक्वल रहता है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। चाहे कोई भी केस हो, चाहे किसी का भी हम केस लें, चाहे हम कॉलिजन का केस लें, एक्सप्लोजन का केस लें, किसी का भी केस लें, मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन इक्वल रहता है। पहले का मोमेंटम आपको कैलकुलेट कर लेना है और आप बाद का मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना है। तो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज उनकी वैल्यू क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ओके, सो m1 u1 प्लस m2 u2 यानी कि बिफोर मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ द गन। जब गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और उसका इंपैक्ट गन पर पीछे की तरफ लगता है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं, यानी कि बैकवर्ड मोमेंटम। इस केस में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी कि बिफोर फायरिंग द बुलेट एंड आफ्टर फायरिंग द बुलेट, दोनों केसेस में मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको समझते हैं एक डेरिवेशन से। रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो मानते हैं, और जीरो होता ही है क्योंकि गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में होती हैं। अभी हमने बुलेट फायर नहीं की है, उस कंडीशन में गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में होंगी, तो उनका इनिशियल मोमेंटम जीरो रहेगा। पर जब हम गन से बुलेट फायर करेंगे तो अगर गन का मास mg है, बुलेट का मास mb है, गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है पीछे की तरफ वो vg होगी, और बुलेट की जो वेलोसिटी है जब हमने बुलेट को फायर किया तो वो vb वेलोसिटी से फायर हुई है। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या बना, mb vg प्लस mg vg, mb vb प्लस mg vg, जो किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम जो कि जीरो है उसके बराबर होगा। तो mg vg प्लस mb vb को जीरो के बराबर करेंगे तो vg का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस mb vb अपॉन में mg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिकॉइल वेलोसिटी। अब रिकॉइल वेलोसिटी का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg इफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। यानी कि एक गन है जिसका मास 5 kg है, हमने एक बुलेट को फायर किया है, 25 ग्राम की बुलेट है जिसको हमने फायर किया, और जब उसको हम फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपको आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। गन की क्या निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, mg vg इज इक्वल्स टू रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mb vb अपॉन में mg। हमेशा गन का मास नीचे आता है, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी मल्टीप्लाई में रहेगी। बुलेट का मास बुलेट की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। आज के लिए इतना ही। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह से समझा। अब मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।